पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस मानव शरीर को प्राप्त किए हैं उसकी देवता भी चाह करते हैं। तुम्हें पहले ही प्रभु ने ऐसा शरीर दे दिया जो देवताओं को नहीं प्राप्त है। ये दुर्लभो मानुषो देहो, ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। समस्त सत शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर विचार करो, तुम देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके देवताओं से क्या प्राप्त करना चाहते हो? पहला ही जो तुम्हें शरीर मिला है वही उनके लिए दुर्लभ है, क्योंकि शरीर से तुम प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का आश्रय लेकर उनका भजन करके देवलोक का भी, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके आप परम पद पर आरूढ़ हो जाएंगे। जो देव शरीर से नहीं हो सकता वो मानव शरीर से होता है। अब इस सुदुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके कुछ वासनाओं से पीड़ित होकर अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम किसी व्यक्ति का भजन करने लगते हैं। वो बड़े आदमी हैं, हम पर कृपा करेंगे, हमें कुछ धन दे देंगे, हमारी सुरक्षा कर देंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे। ज्ञान अपहृत हो गया है। वो अमुक देवता हमारी कामना की पूर्ति कर देंगे, ऐसा ऐसा अनुष्ठान किया जाए, ऐसा ऐसा भजन किया जाए देवताओं का, तो हमें कामना की पूर्ति कर देंगे। अच्छे से समझ लीजिए, इनको जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है बस उसके अंतर्गत आपकी जो साधना होगी उसका वो फल दे देंगे। वो भी सांगो पांग हुई तो, नहीं तो नहीं। लेकिन प्रभु की उपासना में यदि त्रुटि भी हो गई तो फल में त्रुटि नहीं होती। भगवत आराधन करने वाले हरि शरणागत से यदि त्रुटियां भी हो गई, गलतियां भी हो गई, कमियां भी हैं, तो भी वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और सांगो पांग किसी देवता की आराधना की तो उसमें सामर्थ्य है ही नहीं कि वो परम पद दे सके। वो स्वयं अधिकारी नहीं है तो आपको कैसे दे देगा? वो स्वयं कल्याण और मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा तो आपको कैसे दे दे? पर प्रायः ये सतवाक्य सबकी श्रवण इंद्री का सौभाग्य नहीं कि प्राप्त कर सके। हरि से परिचय न होने के कारण वो अन्य भावों में विचरण करता रहता है, भगवत भाव का आश्रय नहीं लेता। यद्यपि प्रभु ही सब रूपों में है, सब देवताओं के रूप में भी प्रभु है, पर भगवत भाव न होने के कारण प्रभु से बिलग मानकर किसी अन्य नाम रूप देवता की आराधना यदि करता है तो उस नाम रूप देवता वाले को प्रभु ने ही सामर्थ्य दी है, पर एक सीमा में, एक अधिकार के अनुसार। उसमें किसी अन्य की सामर्थ्य नहीं है। जैसे देवताओं में महाबली पवन देव, अपार बल, लेकिन ये बल भगवान के द्वारा ही दिया गया है। देवताओं में महान तेजस्वी अग्निदेव, और इनको सामर्थ्य भगवान से ही मिली हुई है। सत्संग में कई बार सुनाया है कि एक बार समस्त देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके विजयोत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्वगण गान कर रहे थे, देवता उन्मत्त हो रहे थे। तो श्री भगवान ने देखा कि विजयश्री की उन्मत्तता से युक्त है, इनको ये पता नहीं कि विजयश्री कहां से प्राप्त होती है। अचानक सभा के जहां तक नजर पहुंच सके उस जगह भगवान भयानक यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। सबकी दृष्टि गई, सभा में जो नृत्य गान वाद्य हो रहा था रुक गया। कौन है ये इतना भीषण रूपधारी? और त्रिभुवन में ऐसा कौन है कि देवराज इंद्र की सभा में ऐसे अवहेलनात्मक भाव से खड़ा है? पहले तो आकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि देवराज इंद्र त्रिभुवन के सबसे बड़े देवता हैं, समस्त देवताओं के राजा हैं, इसीलिए देवताओं के इंद्र हैं।
ये कौन है जो बिना नमस्कार किए ऐसे ही खड़ा है? देवराज इंद्र ने कहा कि परिचय प्राप्त करके लाओ। भगवान पवन देव जी गए, कहा तुम कौन हो? उनका पहले आप अपना परिचय बताइए। बोले मेरा नाम पवन देव है, मरुत। प्रभाव क्या है आपका? हम चाहें तो पूरे त्रिभुवन को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। प्राणवायु के रूप में हमारा ही बल है और पूरे त्रिभुवन को एक सूखे तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर सकता हूं। तो एक तिनका प्रकट किया यक्ष भगवान ने, कहा केवल बातें ही बनाते हो कि सामर्थ्य भी? जरा इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। पवन देव जी के सामने ऐसी बात कह देना है तो बहुत उपहासास्पद हुई। पवन देव ने सामर्थ्य, पूरी सामर्थ्य लगा के देखो, पूरी सामर्थ्य लगाई, तिनका हिला भी नहीं। तुम तो कहते थे हम त्रिभुवन को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर सकते हैं, मेरा नाम पवन देव, मेरा ऐसा प्रभाव। कहां गया तुम्हारा प्रभाव? सर नीचा किया, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की कि आप कौन हैं, चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा परिचय प्राप्त किया? तो उनका भगवान में असमर्थ रहा परिचय प्राप्त करने में। परम तेजस्वी अग्निदेव खड़े, मैं भी परिचय प्राप्त करके आता हूं। गए, कौन हो तुम? तो आप कौन हैं? आप अपना परिचय पहले दीजिए। उनका मैं अग्निदेव हूं, सबकी जठराग्नि को पचाने का काम मैं ही करता हूं, पूरे त्रिभुवन को नष्ट कर दूं एक क्षण में, सूखे उपले की तरह भस्म कर दूं समस्त ब्रह्मांडों को, इतनी मेरे में सामर्थ्य है। अच्छा, तो तुम इस तिनके को जला करके दिखाओ। पूरी सामर्थ्य दाहिका शक्ति लगा दी, लेकिन जिनसे दाहिका शक्ति प्राप्त होती वही भगवान अपनी शक्ति को ले लिए तो तिनका झुलसा भी नहीं। आप तो कह रहे थे पूरे ब्रह्मांडों को भस्म कर सकता हो, कहां है आपका प्रभाव? उनकी भी प्रश्न करने की हिम्मत नहीं कि दोबारा पूछ सके आप कौन हैं। चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा जाना कौन? तो उनका प्रभु मैं असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में। देवराज इंद्र खड़े हुए तो अंतर्ध्यान हो गए यक्ष भगवान। वहां देवी अंबा प्रकट हुई जो बुद्धि स्वरूपा है। देवराज इंद्र गए, नमस्कार किया। ये कौन था जो हमारे इतने बड़े बड़े महावीरों को भी परास्त कर दिया और ये भी परिचय प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहे, पर हमको देखते ही अंतर्धान हो गए। तो उनका तुम्हारे भय से नहीं, तुम अधिकारी भी नहीं हो कि उनसे संभाषण कर सको। तुम्हें इतना गर्व है कि वो गर्व के कारण संभाषण भी करने की योग्यता तुमने खो दी है जिनसे, इसीलिए वो अंतर्ध्यान हो गए। वो और कोई नहीं, भगवान श्री हरि यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे। जाओ, अभिमान शून्य रहो, न तुम में कोई सामर्थ्य न तुम्हारे किसी देवता में कोई सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य वो श्री हरि ने तुम्हें दी है, ये मान करके उनके आश्रित रहो, ऐसा अभिमान करके उन्मत्त मत हो, ऐसा देवी अंबा ने उनको कहकर उपदेश किया। कोई भी ऐसा त्रिभुवन में जो सामर्थ्यवान तेजस्वी है, उसमें उतने अंश में भगवान का तेज और भगवान की सामर्थ्य विधान के द्वारा रखी गई। वो भगवान ने ही रखा है, भगवान ने ही देवताओं को कामना पूर्ति की सामर्थ्य दी है। पर हम उन्हें भगवान के भाव में, भगवत भाव में न देखकर अलग नाम रूप से आराधना करते हैं, तो चाहे जितनी आराधना कर लें हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और यदि हम भगवत भाव से किसी की भी, वो तो देवता है, किसी पशु पक्षी की भी आराधना कर लें तो उनमें भी भगवान विराजमान, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्री भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हे अर्जुन, जो जो भक्त जिस जिस देवता को अपना आराध्य देव मान करके श्रद्धा पूर्वक अपना कामना पूर्ति के लिए
यजन करता है, पूजन करता है, तो मैं उसी देवता में उसकी श्रद्धा को परिपक्व कर देता हूं, दृढ़ कर देता हूं। उसी देवता में उसकी श्रद्धा परिपक्व कर देता हूं। तो प्रभु आपने उसकी श्रद्धा क्यों वहां परिपक्व कर दी? कल्याण तो उसका होना नहीं। आप अपने में क्यों नहीं श्रद्धा लगा ली तो उसका कल्याण हो जाता? जब आपने ही उसकी श्रद्धा उस देवता में पुष्ट की तो वही श्रद्धा आप ले लेते तो उसका कल्याण हो जाता, उसकी कामना की भी पूर्ति हो जाती। प्रभु में और देवता में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभु के एक अंश से समस्त देवता है। प्रभु की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो सबसे पहला काम होता है जो किसी भी देवता की तरफ मुड़ने से नहीं होगा, हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। यह किसी देवता की आराधना से नहीं होगा कि आप किसी देवता के शरण लिए तो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग्नाशों तबहि। ये कोई देवता नहीं कर सकता क्योंकि उनकी सामर्थ्य इतनी नहीं। वो तो सिर्फ इतना, तुम जितना पुण्य का अनुष्ठान करोगे और मांग करोगे उसके अनुसार तुम्हें फल दे देंगे। फल जो भी चाहो उसके अनुसार आपके पास उतना तप होना चाहिए, उतनी पुण्यवृत्ति होनी चाहिए। पर हमारे कृपालु श्री हरि की तरफ चलने में ऐसा नहीं। जो ही आप मुड़े, अभी कुछ किया नहीं, केवल भगवद आश्रय लिया तो अनेक जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। अब आपने कामना की, धन की, पुत्र की, जो भी, वो देखेंगे कि उचित है कि नहीं, तुम्हारा मंगल होगा कि नहीं। वो मंगल भवन है, देखा हाँ ठीक है। अगर ये कामना इसकी पूर्ति हो जाएगी तो ये आगे बढ़कर के भजन करते हुए परम पद को प्राप्त होगा। ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी और आपका परम कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। पर यह किसी देवता में नहीं है सामर्थ्य है, क्योंकि खुद भगवत प्राप्ति की योग्यता वाले शरीर में ही नहीं है। भगवत प्राप्ति की योग्यता का तो एकमात्र मानव देह का ही वर्णन किया गया शास्त्रों में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साक्षात मानव देह। तो भगवान इसलिए सबकी श्रद्धा को अपनी ओर नहीं आकर्षित करते कि सबको मानव देह में स्वतंत्रता दी है। तुम भूत में श्रद्धा करो, पितर में श्रद्धा करो, देवता में श्रद्धा करो, या आसुरी भाव में, काम क्रोध आदि में किए ही हो, या और घृणित भाव, स्वतंत्र हो। इस समय तुम जो चाहो कर सकते हो। नवीन कर्म करने का पूरा अधिकार है। भगवान इतनी बात की तुम्हें स्वतंत्रता दिए कि मानव शरीर तुम्हें 80 वर्ष 100 वर्ष जो भी मिला है, इसमें जो चाहो तुम कर सकते हो। भगवान विक्षेप नहीं पहुंचाएंगे। ये लोग कहते हैं भगवान इसको नष्ट क्यों नहीं कर सकते, ये पापाचरण करता है, भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली, अभी इसको नष्ट कर दे। नहीं करेंगे, समय दिया है। इतनी साल की आयु है, तुम घोर पापाचरण कर लो जितना करना चाहते हो, या तुम पुण्य कर लो, या भजन करके भगवत प्राप्ति कर, पूरी स्वतंत्रता है। तभी भगवान किसी को बीच में नहीं छेड़ते। हाँ, कोई महत अपराध कर दोगे तो तुरंत दंड विधान लागू हो जाएगा, नहीं तो घोर पापाचारी को भी सुखपूर्वक जीते हुए देखा जाता है। नहीं छेड़ेंगे भगवान, ये स्वतंत्रता दिए। बाद में जब परिणाम आएगा तब तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। तो भगवान कहते फिर मेरे द्वारा मनुष्य को दी हुई स्वतंत्रता की सार्थकता कहां रहेगी? अगर वो जहां भी श्रद्धा लगाना चाहता है मैं नहीं लगाने दूं तो फिर स्वतंत्रता क्या रहेगी? पूरी स्वतंत्रता है। तुम भूत पूजो, पितर पूजो, देवता पूजो, काम क्रोध आदि की पूजा करो, जैसे चाहो वैसे जियो, पर परिणाम तुम्हें जब होगा तो भगवान के विधान से होगा। तो प्रभु जब आप उनकी श्रद्धा देवताओं पर दृढ़ कर देंगे तो फिर तो उनके उद्धार का कोई चांस ही नहीं रहा, क्योंकि आपने दृढ़ की है। आपके द्वारा दी हुई श्रद्धा वो मिट तो सकती नहीं, और देवता परम कल्याण कर नहीं सकते, तो फिर प्रभु उनका तो कभी भी पतन का समाधान नहीं हो सकता, वो तो गिरते चले जाएंगे। कह रहे देवताओं के प्रति मैं श्रद्धा दृढ़ करता हूं, पर उनकी इच्छा के अनुसार जिस दिन वो इच्छा का त्याग कर देंगे वो श्रद्धा से मुक्त हो जाएंगे।
क्योंकि कोई भी देवता से प्यार नहीं करता, केवल देवता से अपनी कामना की पूर्ति करता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई देवता का ध्यान करके अश्रु प्रवाह करते हुए पुलकित होकर उसके गीत गा रहा हो। ये केवल श्री हरि का ही होता है, कहीं त्रिभुवन में दूसरे का। किसी भी देवता से यदि हम आराधना करते हैं तो अपनी कामना पूर्ति की, तो वो श्रद्धा केवल उतनी तक है जितनी तक इच्छा है। और अगर इच्छा का परिवर्तन कर दो तो श्रद्धा का परिवर्तन, कि बहुत कामनाओं में भटक ले, अब निष्काम होकर के हम वो भजन करना चाहते हैं जिससे आवागमन मुक्त हो जाए, तो आपको मार्ग मिल जाएगा, आपकी श्रद्धा का मार्ग बदल जाएगा, वो प्रभु की तरफ हो जाएगा। इच्छा बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है और हमने उसकी इच्छा के अनुसार श्रद्धा पुष्ट की है। जहां इच्छा बदली तो श्रद्धा भी बदल जाएगी, जहां लगाना चाहेगा वहां फिर लगा देंगे हम। भटकते हुए अनंत जन्म व्यतीत हो जाते हैं। सातया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त मनुष्य जब देवताओं की कामना पूर्ति के लिए सांगोपांग उपासना करता है बिना त्रुटि किए, तो उसकी कामना पूर्ति की सामर्थ्य मेरे द्वारा ही देवताओं को दी हुई है। मेरा ही विधान है, उसी के अनुसार उसकी कामना की पूर्ति केवल होती। बस जो सांगोपांग अनुष्ठान कर लिया तो कितना धोखे में समय जा रहा है। एक कामना पूर्ति के लिए इतना सावधान होकर हम अनुष्ठान की वृत्ति को धारण को, परिणाम में नाशवान कामना की पूर्ति। कोई देवता बहुत प्रसन्न होकर के अगर हमें अपनापन देगा तो अपने लोक में ले जाएगा। जैसे स्वर्गलोक है तो उसमें अलग अलग, जैसे भारत है तो अलग है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि आदि आदि। ऐसे ही स्वर्गलोक, एक लोक मृत्युलोक, मृत्युलोक में कितने देश, एक देश में कितने प्रदेश, प्रदेश में कितने नगर, ऐसे ही स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में कितने अलग अलग विभाग, अलग पवन देव का अलग विभाग है, अग्निदेव का अलग विभाग है, वरुण देव का वरुण लोक है अलग। ये सब देवलोक के अंतर्गत ही है। जैसे यहां मृत्युलोक में, अन्य देशों में भी एक भारत देश में कितने विभाग हैं, कितने प्रदेश हैं, उनमें कितने नगर हैं, ऐसे ही स्वर्गलोक में अलग अलग देवताओं के लोक है। जिस देवता की आप सम्यक आराधना करेंगे वो बहुत प्रसन्न होगा, तो आपको अपने लोक में ले जाएगा, अपने समान भोग भुगाएगा। और जहां पुण्य क्षीण हुए तो पुण्य क्षीणे मृत्युलोक के विसंति, घाटा हो गया, काम बना नहीं, स्थायी काम नहीं बना। प्रभु कहते हैं मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से वो मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है, और देवता की आराधना जितनी हुई उसके अनुसार उसकी कामना की पूर्ति का विधान मैंने किया है। देखो, जैसे कोई ऑफिसर है भारत का, तो उसकी एक सीमा है शक्ति की, कि आप इतना क्षमा कर सकते हो, आप इतना सहयोग कर सकते हो, आप ऐसा दंड विधान कर सकते हो। इसके आगे की बात आगे वाला अधिकारी देखेगा, उसके आगे की बात, ऐसे क्रम है। ऐसे अनंत लोकों में अधिकार शक्तियां देवताओं को दिए, और सब के अधिकारी ईश्वर श्री हरि है, भगवान है। कहीं किसी में किंचन मात्र यदि सामर्थ्य है तो भगवान श्री हरि की ही है, दूसरे की नहीं। एक बार गरुण जी महाराज को ऐसा भाव आया कि त्रिभुवनपति भगवान श्री हरि के हम वाहन हैं, कोई दूसरा नहीं कि उनको वाहन कर सके, मैं ही उनको वाहन कर सकता हूं। क्योंकि जहां आदेश होता है हरि वाहन प्रभु को विराजमान कराकर शाम वेद के द्वारा पंखों की स्तुति, पंखों से जो स्तुति प्रकट होती है वो भगवान को प्रसन्न करते हुए उड़ते रहते हैं। जैसे गाड़ी में नहीं वो टेप लगा दे तो गाना बज रहा है, बाजे बज रहे हैं, मस्ती से गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे भगवान के वाहन है गरुड़ जी महाराज। जब भगवान आरूढ़ होते हैं तो पंखों से शाम वेद शुरू हो जाता है, सुंदर शाम वेद, भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं, पंखों से आवाज निकलती, और भगवान गरुण देव अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं।
और इतना बल है कि जब अपनी मां की आज्ञा पालन करने के लिए अमृत का कलश उठाने के लिए देवताओं के पास गए और देवताओं को सूचना हो गई, तो सब दैवी शक्ति से संपन्न देवता एक साथ टूट पड़े गरुड़ जी पर। एक पंख के प्रहार से सबको अमरत्व प्राप्त के सबको मूर्छित कर दिया। कलश ले देवराज इंद्र ने वज्र मारा तो एक छोटा सा पंखा गिरा दिया और कहा कि तुम्हारे वज्र का सम्मान करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। बोले हे महाबली, मैं तो आपके बल का अंत ही नहीं पा रहा हूं। हमारे देवताओं को कोई परास्त कर सके भगवान श्री हरि के सिवा ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि इनमें बल दिया गया है। तो आप में कितनी सामर्थ्य मैं जानना चाहता हूं। तुमका पूरी तो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता, पर इतना जरूर है कि अनंत ब्रह्मांडों समस्त हम अपने एक पंखे में रख के आराम से उड़ सकते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को अपने एक पंखे में रख के आराम से उड़ सकते हैं, क्योंकि स्वयं हरि को, जिनके रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते उन, तो जब गरुड़ जी को ऐसा भाव आया कि मैं तो हरि को लेके उड़ता हूं, तो एक पंजा प्रकट हुआ और उनकी पीठ पे ऐसे जे हुए तो झप से ऐसे साधारण पक्षी की तरह गिर गए और उठने की भी हिम्मत नहीं हुई। प्राण जाने लगे उसके भार से, पंजे के भार से। तब पुकारा त्राहिमाम, हे रमाकांत, हे हरि मेरी रक्षा करो। प्रकट हो गए, बोले अभी तो केवल पंजा रखा है, हम नहीं बैठे। हे गरुड़, हम अपने ही बल से अपना वाहन करते हैं, हमें कोई वाहन कर सके ऐसा कोई है नहीं। समझो, तुम हमारे पंजे को भी नहीं सह सकते हो। ऐसे महाबली गरुड़ को भगवान ने दिखाया, एक पंजे का भार नहीं सह सकते, फिर मेरा भार। अनंत बलशाली प्रभु श्री हरि है, अमित महिमा, अमित पराक्रम। तो जैसे सरकारी अफसरों को सीमित अधिकार दिया जाता है, वो अपने अधिकार के अनुसार ही क्षमा कर सकते हैं या दंड दे सकते हैं, ऐसे देवता जन हैं। भगवान ने एक सीमित अधिकार इनको दिया है। ये बात सबको न सुनाई देती है न समझ में आती है। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद में कहते हैं कि प्रभु बहुत नाच लिया, अब मैं नाचना नहीं चाहता, थक गया, आपकी माया ने बहुत नचाया। नाचत ही निशि दिवस मर्यो। जरा विचार करके देखो, अपने लोग बहुत छोटी बुद्धि के, केवल वर्तमान मनुष्य शरीर के सुख सुविधा की बात सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, कहां विश्राम होगी। ये चलता ही रहेगा, कब तक चलता रहेगा? हम जल रहे हैं, ये कामना, ये कामना, ये गलती हो गई उसका दंड भोगे, ये अपराध बन गया उसका, कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच? मन को एक कामना की पूर्ति कराओ, दूसरी कामना खड़ी किए है, दूसरी की पूर्ति कराओ, चार और खड़ी किए, ये कब तक चलता रहेगा? पर ये विचार मलिन अंतःकरण में नहीं घुस पाते कि हमारे जन्म जन्मांतर के इस चक्र का भेदन कौन कर सकता है। हम बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। हम इतने दुर्लभ मानव देह को प्राप्त कर ऐसे बहे चले जा रहे हैं कि कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा। हम जिसका सहारा ले रहे वो भी बह रहा है। जैसे कोई बहता चला जाए, बहते बहते वाले का सहारा ले, दोनों डूबेंगे। कौन है जो विकराल काल से हमें बचा सके? अंतिम फाइनल कौन है विकराल काल से बचा सके? कौन है इस जन्म मृत्यु के भयावह बंधन से हमें मुक्त कर सके? कोई नहीं प्यारे। तुम वैसे ही बहते रहोगे इस भव समुद्र में। एकमात्र उपाय है श्री हरि शरणम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। पक्की बात। पहले जलाता है कि ये भोग करो मन। अगर आप धर्म विरुद्ध होकर के, भगवान का विस्मरण करके अपने मन को शांत करने के लिए कि भैया तू बहुत जला रहा है, चलो अब उस भोग को भोग लिया, अब जलो, अब क्या होगा, इसका दंड विधान क्या होगा, अगर कोई जान गया तो क्या होगा, इतने प्रकार के भय मन में उपस्थित कर देता है, फिर बंधता चला जाता है। सच्ची मानिए, भोगते समय तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अब जब तुम भोगते भोगते उससे दुखी हो गए और निकलना चाहते हो,
तो वो नहीं निकलने देगा जिसको भोगा है। ऐसे ही चल दोगे, ऐसे ही छूट जाओगे कि हमारा मन हुआ भोग लिया, हमारा मन हुआ चल दिया। अब नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विषाद, भय, क्लेश, चिंता और नवीन भोगने की तृष्णा फंस गए। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेषम दुख न कोए। आप अविवेकवान हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे। विषय चुगा चुनने में तुम मस्त हो रहे हो, नहीं समझ में आता, जीव नहीं समझ पाता। जो तुम आचरण कर रहे हो वो कर्म ही इतना भयानक है, तुम्हें वैसे ही मारेगा। और इतना ही नहीं है, ये तो केवल उसका ब्याज है, मूल तो नरक भोगना पड़ेगा। ये भयावह संसार, और ये दुष्ट मन कैसे तुम्हें बताएं कितना नीच है। एक तरफ सलाह देता है भोग लो, दूसरी तरफ भय देता, क्यों भोगा, क्यों फंसा मैं, अब नहीं करूंगा। उसी के दूसरे क्षण फिर तीसरे भोग में फंसा देता है। इसकी चाल को कोई समझ पा रहा है? ये हमारा मित्र है। ये नीच मन हमको प्रतिपल ऐसे फंसाता चला जाता है कि आज सत्संग मिला, आप सोचते हो निकल जाएं, तो आप देखो आपको कैसा भय प्रदान करेगा। निकलने की सोचते ही सैकड़ों भय आके खड़े हो जाएंगे। कैसे निकलोगे? क्योंकि जिन कर्मों को भोगा है वो कर्म तुम्हें नष्ट करेंगे पहले। और अगर हिम्मत करके कि जो हुआ सो हुआ, अब भले गला कट जाए, अब मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा, भजन करूंगा, जो पूछा जाएगा मैं सत्य बता दूंगा, हर दंड स्वीकार करूंगा, भगवान को नहीं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो कर्म नष्ट हो जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पर ये भय ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल पाओगे बिना हरि आश्रय के। तुम भजन करना चाहते हो तो अब हम क्या करें? हमें क्यों फंसाया? तुम भजन करना चाहते हो, बच्चे पैदा कर दे, इनको कौन देखेगा? तुम भजन करना चाहते हो, ये सब प्रपंच कैसे करके दिखाओ भजन। ये बाहरी और अंदर तुम्हारे मन खिलाफ हो जाएगा, नहीं करने देगा भजन। अब कहते हम तो करना चाहते पर कोई हमें पकड़े, कोई नहीं पकड़े, तुम्हारा कर्म तुम्हें पकड़े। हिम्मत करो, एक बार निकलो, ये दलदल है, निकालने के लिए हरि तैयार है। तुम तैयार हो जाओ, हाँ में हाँ मिलाओ और एक झटके में बाहर हो। ये दलदल धीरे धीरे पार नहीं हुआ जाता, अगर धीरे धीरे तो धंसता है, झटके से निकला जाता है। इतने भय है कि आप सोचना, जरा सोचना हमारी बात को, कि आज से मैं नियम लेता हूं, अधर्माचरण नहीं करूंगा, अनुचित भोग नहीं भोगूंगा, भजन करूंगा। बस इतनी बात मन में लाओ और फिर डायरी में लिखो आपको मन कितना भयभीत करता है। देखना आप चलते हैं वृंदावन वास करते हैं, निश्चय करो, लिखो डायरी में क्या मन पेश कर रहा है। धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी वृंदावन वास की बात सोचते ही, भगवत प्राप्ति की बात सोचते ही। ये छोटा मोटा शत्रु नहीं है, ये किसी देवता के आश्रय से भजन से ठीक होने वाला नहीं, ये केवल भगवान के आश्रय से। गोसाई जी कह रहे हैं, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीवन नाम धर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। हरि, जब से आपसे विमुख हुआ और देह को मैंने अपना माना, तब से आज तक मुझे कहीं भी ठौर नहीं मिली। मर गया मैं भागते भागते। आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आप राजी हो रहे हो, परिणाम नहीं दिखाई। अगर परिणाम दिखाई दे दे, पक्की बात समझो, मृग वीणा की तान सुनकर नजदीक जाके वीणा की ध्वनि में मस्त हो रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि ये बहेलिया धनुष बाण तैनात की, बस जीव ही हम मगन हुए मार देगा। तो तुम भोगों में मगन हो, काल रूपी बहेलिया मृत्यु रूपी बाण संधान तुम्हारी खोपड़ी के निशाने पर बिल्कुल किए हुए है। किस क्षण कौन सा वो रूप बाण धारण कर ले तुम्हें पता नहीं। आज तक किसी ने नहीं कहा मृत्यु ने मार दिया, वो हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो कैंसर हो गया, वो अमुक, ये उसके बाण हैं। एक क्षण में तुमको मृत्यु अपने गाल में समेट लेगी। समझ में नहीं आ रहा, बहुत बार मर चुके। एक बार हिम्मत करके जीवित मर जाओ, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। इधर भागना बंद करो, आओ हरि शरण में। बहुत हिम्मत की जरूरत है।
जब हम कुछ भी व्यसन करते हैं, गलत करते हैं, तो सबसे बड़ा बंधन यह होता है कि हम हिम्मत नहीं कर पाते कि आगे लांग पावें। बस डर लग जाता है, हम कैसे चल पाएंगे, हम कैसे जी पाएंगे, हम इस भोग के बिना कैसे रह सकते हैं। एक छोटा सा जिसकी ताकत नहीं आपसे आंख मिलाने की, वो आपको भयभीत कर देगा। यदि आपने भोग में स्वीकार कर लिया है वृत्तियों को, वो आपको भयभीत कर देगा। निर्भय पद के अधिकारी को भयभीत कर देगा। उसकी हिम्मत नहीं रहेगी कि उसके आगे आंख मिला सके। बिल्कुल, जब भोग आते हैं तो दैन्य बन के आते हैं, और जब भोग से हटना चाहोगे तो तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे। ये लिख लो कागज में बात। भोग के तुम स्वामी नहीं हो, भोग तुम्हें गुलाम बना रहा है। और जब हटना चाहोगे तो भयभीत हो जाओगे और अंदर लगेगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये उसकी गुलामी है। हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए उपासक को बहुत सरल ढंग से समझना चाहिए कि पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है और बाजरा की रोटी मिल रही, तो अगली फसल गेहूं बो दिया तो कल ही नहीं रोटी बना लोगे। 5-6 महीने लगेंगे किसान मेहनत करके, खेती तैयार करके, दाना बो करके, सींच करके, संभाल करके, फिर भी वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले वृष्टि आदि से बच जाए, सुरक्षित हो जाए, तो सुरक्षित अनाज घर आ जाए, फिर वो पीस कर रोटी बना सकता है। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा। नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे हो अभी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकती। ऐसे ही श्री भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पर ये जिनका मलिन हृदय है ना, वो सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। हाँ, पक्का मिट जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे। पर धैर्य पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। भगवत विमुख होने से तुम्हारा अमंगल ही अमंगल है, भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। पर ये कुसंग मन का और तन का, ये दोनों परमार्थ में टिकने नहीं देते। जहां ऐसे मित्र जन मिले जो गलत आचरण करने वाले होते हैं, वो पूछते हैं तुमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ हुआ? अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम देख लो करके। उसके दिमाग में माया तो आक्रमण किए ही है। तत्काल नकारात्मक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, भगवत मार्ग में कुछ नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, तो आओ हमारे संग, फिर हो जाओ। फिर वो माया के मलिन आचरणों में उतर जाता है। वो संत द्रोह, भगवत द्रोह उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। फिर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर कब अवसर आएगा भगवत मार्ग में चलने का। इसलिए जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, उनको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं और इस औषधि के सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का, अब हमको ये औषधि खानी ही है। जा सुनाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते। वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो?
आप भगवान के अंश हो ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली, वो भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्य, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममैवांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत गुरुदेव शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगी और अपना प्रभाव समेट लेंगी, और यदि आप इनकी अवहेलना उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित को लख नहीं पावा, ऐसी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र। जो ज्ञान इनकर चिता परई, बरियाई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया है। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है। ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप न निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है ये तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव, जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है। भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वारथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा।
जब आपको परमार्थ पद में, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ ऐसे नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं है, पर आपका विवेक ढका हुआ है। ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संगी हो, आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी? आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे। ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे। कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार मैथुन निद्रा, बस। वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म होगा, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है। आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा, तुम नहीं समझते हो। एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे, बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक तुम धैर्य रखो, फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। अभी ये पाप तुम्हारे अंदर संशय, विपरीत भावना, ये सब पैदा कर रहे हैं। तुम धैर्य पूर्वक चलो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, फिर आप देखना ये नाम, ये धाम, ये रूप, ये लीला कैसे परमानंद की बाढ़ आपके हृदय में लाती है। इन वस्तुओं का महत्व, धन का महत्व, भोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम प्रभु की बात सुनते हैं पर इतना महत्व प्रभु के प्रति नहीं आता। ये हमारा हृदय मोहाविष्ट हो गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, ये अधिक अधिक लपटाई। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। एक एक शब्द स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। ये मोह से, मोह माने होता है अज्ञान। मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ भोगाकर्षण, ये पाप है। ये भोगाकर्षण पाप हमारे हृदय में मल बन के लग गया, जैसे दर्पण के ऊपर मल लग जाए। अब ये करोड़ों और उपाय करो, छूटने वाला नहीं, बहुत ही पक्का मल लग गया है। अब उस मल से जो सोच उत्पन्न हो रही वो मल वाली ही हो रही, पाप वाली ही हो रही, मोह जनित, अज्ञान जनित। ये पापाभ्यासी मन और इंद्रियां जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, चिंतन करने वाला चित, मनन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन, एक ही चार रूपों में वर्णन है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, स्वीकृति के कारण अहंकार।
अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसी कामना वासनाएं हुई जिससे जन्म जन्म पाप होते रहे। पाप हमारे हृदय में ऐसे मल रूप से चिपक गया कि सही बात दिखाई नहीं दे रही। जैसे दर्पण साफ करो तो अपना सही स्वरूप दिखाई दे, अब वो मल लगा है तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जितने विचार हो रहे हैं वो मल वाले हो रहे हैं। अब निर्मल वाणी उसको समझ में नहीं आएगी। संत महात्मा शास्त्र गुरुदेव इनकी निर्मल वाणी उसके अंदर क्यों म्यों प्रश्न संशय, क्योंकि मल है। जन्म जन्म अभ्यास इसी मल का किया है, अधिक अधिक लपटाई। जहां छुटाने का अवसर मिला मानव देह में, वहां और पोत रहा है ऊपर से पाप रूपी मल अपने हृदय में। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। आंखें मलिन हो गई, कैसे प्रभु को देख पाए? नहीं देख पाते। संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन, ये भी नहीं हो पाते। देखते हैं मलिन हृदय है ना, वो देख ही नहीं पाते। देखते हैं प्रभु के सामने गए, प्रभु में आंख नहीं मिला सकते। वो इधर उधर का विषय सामग्री देखी, दोष दर्शन किया, चल दिए। वो देख ही नहीं पाते जो देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र मलयुक्त हो गए। क्या? कैसे मल? पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख देख करके, दूसरों के दोष दर्शन कर करके ये अपने नेत्रों को मलिन कर लिया। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। ये मन मलिन हो गया। क्या? विषय भोग का चिंतन करके जिधर देखे। अब ये अभ्यास तुमसे महापाप कराएगा, भगवान के प्रति भी कर लेगा। ये देवी शक्ति के प्रति भी ऐसे ही मलिन भाव कर लेगा। जहां हमको पावन भाव करना चाहिए तो ये पापी मन वहां भी पाप का ही श्रृंगार रचता है हृदय में। भगवान भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं, भगवान है। कहां भगवान? करो मनमानी पाप, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, तुम्हें भगवान से के निर्णय का पता चल पाएगा। इसीलिए कहते धैर्य रखो, नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, फिर आप देख लेना। फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है। ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए। क्या तुम दे दोगे? खुद भिखारी हो, विषयों के तुम दाता हो। क्या दे दोगे? क्या है तुम्हारे पास? अरे सच्चिदानंद बप्पू भगवान श्री लालजू महाराज का जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। तो क्यों वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं? क्यों वो तुम्हें दुलार कर रहे हैं? तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या है तुम्हारे पास? अरे जिनके पास अपार धन है वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है। मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता। मृत्यु का प्रहार शरीर पर है। शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। राग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवत अनुराग से शरीर के राग का त्याग होता है। यहां मलिनता बढ़ाते चले जा रहे हैं। वही भोग दृष्टि इतनी बढ़ जाती कि अपनी बेटी बहन के प्रति भी दृष्टि बढ़ जाएगी। कलिकाल विहाल के मनुजा ने मानत को अनुजा तनुजा। चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बहन के समान पूज्य हो, जब दृष्टि मलिन तो वो मलिन ही देखती चली जाएगी। नयन मलिन पर नारी निरखी, और मन मलिन विषय संग लागे। मन बस वही भोगों का चिंतन कर रहा है, इंद्रिय विलासता का चिंतन कर, ये मलिन मन का चिंतन। हृदय मलिन वासना मान मद,
जीव सहज सुख त्यागे। संपूर्ण अंतःकरण मलिन हो गया, मान वासना, मेरा सम्मान हो, करो पाप कर्म और सम्मान की चाह रखो, कैसे प्राप्त हो पाएगा? जगत बंदनीय वही है जो निरंतर भगवान नाम जप करते हुए शास्त्र आज्ञा से चलता है। जगत बंदनी बिस्तर सब जग बिमल की रति, साधु संगति नाटरे। उसके हृदय में सम्मान की चाह नहीं है, परलोक सब जगह जहां जाएगा उसको सम्मान मिलेगा, क्योंकि उसने पापों को विध्वंस करके भगवान नाम का धन एकत्रित किया है। समझो हृदय की बात। हृदय वासना से मलिन है, वासना परत की परत जमी हुई। जब वही वासना बढ़ जाती तो उसे कामना कहते हैं। अरे एक दो वासना है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ज्ञान रूपी झाड़ू लगा करके देखो, तब तुम्हें दिखाई देगा कि वासना का पहाड़ जैसा कूड़ा जमा है हृदय में। मद, अहंकार, ये सब हृदय को मलिन कर रहे हैं। मान, मद, वासना। बोले जीव सहज सुख त्यागे। जीव का स्वरूप ही है सहज सुख राशि। वो सुख बिंदुओं में भागकर पाप कर रहा है, अगर लौट आवे और पाप नष्ट हो जाए तो वो खुद आनंद स्वरूप है, उसे किसी आनंद का अभाव नहीं है। पर मलिन मन, मलिन हृदय, मलिन नेत्र पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं जन्म जन्म से। अब समझाओ तो समझ में नहीं आता। उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले बस। और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने ना जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुए तो यह भी जन्म नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागे, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भे, बचन दोष पर गाए। सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरण बिसराए। गोस्वामी जी कह रहे मेरी श्रवणेंद्री भी मलिन हो जाती जब हम दूसरे की निंदा सुनते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है जब किसी की निंदा हो रही हो तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई उसे राज्य पद मिल रहा हो। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं परनिंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है कान में अंगुली डाले, राधा राधा, कान में इसलिए कि अब दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए। यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसी वो निंदा कर रहा है, या उसका विरोध करे। जैसे शिशुपाल श्री भगवान के लिए मलिन शब्द उच्चारण कर रहा था, भीष्म जी खड़े हो गए, महाभागवत है, अगर प्रभु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो भगवान ने कहा शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष के थे, तो आवेश में भीष्म जी आ गए। अगर श्री कृष्ण को कोई एक शब्द भी बोले, मेरे आराध्य देव, पूरी सभा के ऊपर पैर रखता हूं। अर्थात हर वीर को ये मैं कह रहा हूं कि अगर श्री कृष्ण के विपक्ष में कोई बोला तो मैं रौंद दूंगा। केवल मैं भक्त ही नहीं हूं, मैं महाबली हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा जोड़ नहीं जो भीष्म अपने स्वरूप में आ जाए। और फिर उसे वही भीष्म जी
जब अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, पांडवों के विपक्ष में, वही भगवान पांडवों के पक्ष में तो दंड मिला, 6 महीना बाणों की शैया पर पड़े रहे। अधर्म के कारण परास्त हुए ने। ऐसे महावीर महाभागवत को कोई परास्त कर सके, असंभव। परम पावन गंगा जी के गर्भ में रहे, जिन गंगा जी का एक बूंद भी अगर शरीर छूटते समय चला जाए तो परम पद मिलता है, उनके गर्भ में रहे। अगर अधर्म का पक्ष ले लिया गया, अधर्म हो रहा है, सभा में बैठे हैं, तो उसी समय तेज नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा, जैसे भीष्म जैसे महापुरुष को भी बनना पड़ा। सभा में उधर ही बैठे और वहीं ही महाभागवतों की निंदा और अपमान हो रहा है। खड़े होकर चले जाना चाहिए, जैसे विदुर जी खड़े हुए और छोड़ दिया, आज के बाद तेरा अन्न नहीं पाएंगे दुर्योधन, इस सभा में नहीं आएंगे। जिस सभा में धर्मात्माओं की निंदा हो, उस सभा का त्याग कर दे। एकांत फूस की झोपड़ी बनाकर रहना पसंद, भिक्षा मांग के खाना पसंद, अधर्मियों का अन्न नहीं, अधर्म सभा का सेवन नहीं। तो भगवान विदुरानी जी के घर गए थे। पर निंदा सुन श्रवण मलिन, बचाना चाहिए श्रवण इंद्री को। जहां किसी की निंदा हो, अब तो शौक है इस बात का, निंदा करने का और सुनने का एक व्यसन है। अपने को बड़ा अच्छा साधक मान लेना, दूसरे को हे मानकर उनकी निंदा करना, ये क्या कर रहे हो? अपने जीवन को गर्त में गिरा रहे हो। पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बचन दोष पर गाए, दूसरों की विषय की चर्चा करने का समय कैसे मिलता है लोगों को? नाम जप करो, अपने विषय में सोचो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम निष्पाप कैसे होगे, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे, तुम्हारा धर्म क्या है, इस विषय में सोचो। दूसरों के विषय में बोलने की हमारे पास समय वृत्ति कैसे है? न तो वृत्ति होनी चाहिए न समय। पर निंदा सुनकर श्रवणेंद्री मलिन हो गई और पर निंदा करके वचन मलिन हो गए, और अपने प्रभु से विमुख होकर, हरि से विमुख होकर सब अपवित्र हो गया। शरीर अपवित्र, इंद्रियां अपवित्र, हृदय अपवित्र, स्वभाव अपवित्र। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावे। राम चरण अनुराग, नीर बिनु मल अति नाश न पावे। खास बात कह रहे हैं, शास्त्रों में बहुत वर्णन है। पाप नाश के बहुत से उपाय हैं, बड़े बड़े व्रत, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, उपवास करने से कुछ पाप क्षीण होते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। शास्त्र ज्ञान भी पाप निवृत्ति का उपाय है, तपस्या भी, बड़े उपाय शास्त्रों में वर्णन किए पाप नष्ट का। गोस्वामी जी कह रहे, भगवान के अनुराग के बिना, भगवत प्रेम के बिना जड़ मूल से हृदय निष्पाप नहीं होता। पाप की जड़ है प्रवृत्ति, वासना, कामना, तृष्णा, स्पृहा, इनका जड़ से नाश हो जाता है जब हृदय प्रेम से द्रवित। अपनापन जब प्रभु से होता है, मेरे प्रभु, जहां हृदय में द्रवण क्रिया हुई, आंखों में अश्रु बहे, वो जो पवित्रता होती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। ये अनुराग प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है, हरि अनुराग। प्रेम प्राप्त करने, कहां प्रेम लग, जरा सी बात हमारे प्रतिकूल हो, हमारी गुरु निष्ठा, भगवान निष्ठा, पता नहीं कहां माया किस कोने में कर देती है कि उस समय में
हम केवल उस सामने अनुकूलता को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते, प्रभु के विधान को नहीं देखते। ये नहीं समझ पाते कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है, अब हमें अपनी इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा को परिपक्व रखना है। साधन में उन्नति अपना पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा, भगवत कृपा दोनों चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा है उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। कृपा रसोई बना करके सामने रख देना थाल, पुरुषार्थ उसे पाना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते, साधक का प्रयास और भगवान गुरुदेव की कृपा, ये दोनों सिद्धावस्था की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक हैं। कायर बन के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि वो कृपा से सब हो जाएगा, ये कायरता कृपा नहीं सिखाती।